आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वीडियो मुझे दूसरी बार बनाना पड़ रहा है क्योंकि पहली बार मैं वो माइक कनेक्ट करना भूल गया था। तो आइए हम बात करते हैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो मैं पहले बात कर चुका हूं, बट उसमें और आज डीप जाएंगे। तो अपनी नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए और लिखना चालू कीजिए। जब आप बोलते हो कि यार वो चीज मेरी लाइफ में आई नहीं है, वो चीज नहीं आई मेरी लाइफ में, काफी टाइम से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो आपकी लाइफ में आपको पार्टनर चाहिए, आप बोलते हो कि मेरे पास पैसे आ चुके हैं, मैं मैनिफेस्ट करता हूं तो मेरी लाइफ में आ जाते हैं। मैं जॉब मैनिफेस्ट कर चुका हूं, मेरे को ऐसी टाइप की जॉब चाहिए थी, मुझे ये टाइप का घर चाहिए था, ये चीज चाहिए थी, वो सब आ गई। पर मेरा वो पार्टनर है, जो चीज मुझे चाहिए एक्चुअली वो नहीं आ रही यार, वो मुझे बहुत सता रही है। मैं कब से कोशिश कर रहा हूं कि वो की चीज नहीं आ रही मेरी लाइफ में, नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं पागल हो गया हूं। मैं ये मैनिफेस्टेशन टूल यूज कर चुका हूं, वो चीज यूज कर चुका हूं, ये चीज कर चुका हूं, इब्राहिम हिक्स को फॉलो कर चुका हूं, बट बशार को फॉलो कर चुका हूं, रा को फॉलो कर चुका हूं, काफी सारे स्पिरिचुअल टीचर्स की मैं बात मान चुका हूं, पर मेरी लाइफ में वो चीज नहीं आ रही। अब आप एक चीज सोचिए कि आप जिस तरीके से यूनिवर्स से बात करते हो कि यार मेरी लाइफ में वो चीज क्यों नहीं आ रही, मेरी लाइफ में वो मैनिफेस्टेशन इतनी स्लो क्यों है। जब भी कभी आप ये बोलते हो, आप ये सोचिए कि ये थोड़ी बहुत रिजेंबलेंस आपके चाइल्डहुड से तो नहीं मिलती, कि कहीं आपके फादर या मदर आपको ये नहीं बोलते थे कि कब तक खत्म करेगा होमवर्क, कितनी देर से कर रहा है, या कब तक ये काम खत्म करेगा, मैंने कब से तेरे को दे रखा है, इतना स्लो क्यों है, इतना डफर क्यों है, तेरे को इतनी चीजें समझ क्यों नहीं आती, फास्ट क्यों नहीं कर सकता काम। अब जब भी कभी आप ये बोलते थे या आपके पेरेंट्स आपको बोलते थे, दो चीज होती थी यहां पर। एक तो जितनी बार उन्होंने आपको बोला कि तू स्लो है, तू वो चीज नहीं कर सकता, तू काबिल नहीं है, तू ये नहीं है, तीन तरीके से वो बोल सकते हैं। या तो आपके उनके बोलने से, या फिर उनके एक्शन से, जिस तरीके से वो करते रहे। या तो आपको चाटा मारते थे, या आपको बोलते थे निकल जाए यहां से, या फिर उनके बिहेवियर से। या तो अगर ऐसे करते थे तो आप एज ए बच्चे आपने वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। अब ये तो आपके पेरेंट्स से हो सकता है या किसी से भी हो सकता है, आपने वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और आपने ये बिलीव कर लिया कि आप वो चीज में स्लो हो, कुछ भी चीज में स्लो हो, कोई सी भी चीज आपने अपने माइंड में वो इमेज बैठा ली। अब जरूरी नहीं है कि वही सेम चीज जो आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही, वो बचपन वाली चीज से मैनिफेस्ट हो, वो कैसे भी कनेक्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि तू कब तक खत्म करेगा होमवर्क, इतना स्लो क्यों है, तेरे को ये चीजें कॉन्सेप्ट समझ क्यों नहीं आते, तो वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, वो चीज आपके माइंड में बैठ जाती है, जिसके कारण आपको जॉब नहीं मिलती है, जिसके कारण आपको पार्टनर नहीं मिलता। तो एक तो ये चीज हुई। अब ये याद रखिए कि अगर कोई बोलता है कमेंट बॉक्स में कि यार मेरी लाइफ में ये नहीं हुआ, पहली बात तो आप ये पूरी गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि आपकी लाइफ में नहीं हुआ, क्योंकि आधी से ज्यादा चीजें हमको याद नहीं रहती बचपन की। दूसरी चीज यह है कि सिर्फ बोलने से नहीं होता, मैंने बता चुका हूं कि उनकी बिहेवियर से, उनके एक्शन से भी आप वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हो। वो आपने एनर्जी, उनकी वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कर ली, आपने अपने बारे में एक बिलीफ बना ली, जिसके कारण आपने अपने बाहर एक शेल क्रिएट कर लिया, एक शेल क्रिएट कर लिया। वो शेल मैं बता चुका हूं कि एक ये शेल हम क्रिएट कर लेते हैं अपने बाहर, जिसको हम बोलते हैं इनऑथेंटिक शेल, या एक ईगो एस्पेक्ट क्रिएट कर लेते हैं कि मैं वो ईगो एस्पेक्ट हूं। अब क्या हो रहा है, जब तक आप ये बच्चे थे आपने एक तो ये चीज बिलीव कर ली, दूसरी चीज क्या हुई, ये दूसरी चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपके पेरेंट खड़े थे और यहां पर आप खड़े थे। आपके पेरेंट ने ये सारी चीजें आपको बोली कि कितना स्लो है तू, कितना डफर है, कितना ये है वो है, जो भी है। अब अडल्ट लाइफ में क्या हो रहा है, रोल स्विच हो गए। रोल स्विच ऐसे हो गए कि आप यहां पर खड़े हो गए, आप यहां पर खड़े हो गए, और आपका जो ईगो सेल्फ है, जो इनर चाइल्ड है, वो यहां पर खड़ा है।
वो यहां पर खड़ा है और आप कोस रहे हो कि कब तक मैनिफेस्ट करेगा वो चीजें तेरी लाइफ में, वो चीजें आई क्यों नहीं है। या फिर एक तरीके से एक और एग्जांपल ऐसा है कि जैसे मान लो आपने कोई स्पीच दी या कोई भी एक बड़े आदमी से बात की और आप इतने नर्वस हो गए कि आपके वर्ड्स लड़खड़ा गए और आप पसीने आने लग गए आपके चेहरे पे, या आपने कुछ अलग सी बात बोल दी जो आपको बोलनी नहीं चाहिए थी, और जैसे आप मुड़ के जाते हो कि क्या बोल दिया, मैं कितना बड़ा डफर हूं, ऐसी कौन सी बात बोल सकता हूं, तो देख रहे हो क्या हो रहे हो, आप अपने आप को कोस रहे हो। तो वही सेम चीज यहां पर हो रही है जब आप बोलते हो कि मेरी लाइफ में वो चीजें मैनिफेस्ट क्यों नहीं हुई है, क्योंकि आप जानते हो कि आपकी लाइफ में जो चीजें मैनिफेस्ट नहीं हुई है वो सिर्फ और सिर्फ आपके कारण हुई है। तो जब भी कभी आप बोलते हो कि मेरी लाइफ में वो चीज आई क्यों नहीं है अभी तक, मैं कब से कोशिश कर रहा हूं, तो वो आप अपने आप को ही कोस रहे हो। चाहे तो आप बोल लो कि मैं यूनिवर्स को बोल रहा हूं कि यूनिवर्स मेरी लाइफ में वो चीज आई क्यों नहीं है, बट एक्चुअली क्या हो रहा है, आप अपने आप को कोस रहे हो। क्योंकि आप अपने पेरेंट की इमेज आपने अपनी बना ली, आपने अपनी पेरेंट की इमेज अपनी बना ली। एज बच्चे हम अपने पेरेंट्स कि एक तो वो सारी की सारी बिलीफ्स तो मान नहीं लेते हैं, दूसरी चीज ये होती है कि जैसे हम बड़े होते हैं हम थोड़े बहुत अपने बिहेवियर हमारे पेरेंट्स जैसे करते हैं। अब जैसे थोड़ा टाइम पहले मुझे बात हुई, मेरे अपने दोस्तों से बात हुई थी, अब मैंने कुछ उनको ऐसी चीज बोली जो मुझे लगा कि यार ये थोड़ी बहुत रिजेंबलेंस लग रही है इस चीज में। फिर मेरे को याद आया कि हाँ, मेरे फादर ऐसे बोलते थे, और अचानक से रियलाइजेशन हुई मेरी लाइफ में कि यार मैं ये कब से चीज कर रहा हूं मुझे पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे ही आपकी लाइफ में काफी सारी चीजें ऐसी है जो आपको पता ही नहीं आप कर रहे हो। तो आप अपने इनर चाइल्ड पे इसलिए चला रहे हो क्योंकि आपके पेरेंट ने आपके बचपन में आप पे चिल्लाया था, और आपकी ये ड्यूटी बनती है, आपने ये मान ली है, ये बात एक्चुअली है नहीं, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप भी अपने इनर चाइल्ड पे ऐसे चिल्लाओ, अपने रियल चाइल्ड पे ऐसे ही चिल्लाओ, क्योंकि आपने वही सेम चीज अपने पेरेंट्स से एब्जॉर्ब की है। अब एक बात ये मानिए, बहुत ही अंदर अपने डीप मान लीजिए कि जब तक आपके ये बाहर शेल है, जब तक आपके ये बाहर ईगो शेल है, आप कोई से भी डेटिंग ऐप पे चले जाओ, टिंडर, मैट्रिमोनियल.com, इंडिया टाइम्स, पता नहीं कौन से हैं, हर एक जगह पे आपको वही सेम रिजल्ट मिलेंगे। कोई सा भी हस्बैंड पकड़ लो वही सेम रिजल्ट मिलेंगे, कोई सी भी वाइफ पकड़ लो वही सेम रिजल्ट लेंगे, कोई सी भी जॉब पकड़ लो वही रिजल्ट, कोई सा भी एग्जाम ले लो, सीएस के एग्जाम नहीं तो सीए के एग्जाम ले लो, सीए के एग्जाम नहीं तो आईसीएसआई, कोई काफी सारे एग्जाम्स हैं, हर एक चीज में आपको वही सेम रिजल्ट्स मिलते रहेंगे जब तक आप अपने वो ईगो एस्पेक्ट को डील नहीं करते। हाँ, कई बार जब हम कोई चीज चेंज करते हैं, इस हस्बैंड से दूसरे हस्बैंड जाते हैं, शायद थोड़ी बहुत वाइब्रेशन चेंज हो जाती है जिसके कारण वो जो ईगो है वो वीक हो जाता है, वो जो शेल है वो हिल जाता है, जिसके कारण वही सेम इंपैक्ट नहीं रहता। अब आपकी लाइफ में वही सेम चीज आती रहेंगी जब तक आप उस चीज को जाने नहीं देते, जिसका हम बोलते हैं लेटिंग गो। अगर आप लेट गो करते हो, उस अटैचमेंट को छोड़ देते हो, वो जरूरी नहीं है आपको अपने पेरेंट की जैसे बिहेवियर डालना। जब तक आप उस चीज को छोड़ोगे नहीं, वही सेम रिजल्ट आते रहेंगे। और जिस मोमेंट पे आप उसको छोड़ोगे वो द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, द फीलिंग ऑफ रिजेंबलेंस, अगर उसको आप छोड़ोगे, जैसे ही आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी, काफी सारी चीजें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। दोस्तों, मैं बता चुका हूं आपको पुराने वीडियो में कि लेटिंग गो एक ऐसा एस्पेक्ट है जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा इजी है, येट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है लोगों को, क्योंकि उनको यह लगता है कि जब तक मैं उस डिजायर को पकड़ के रखूंगा ना, इतना ऐसे कोस के पकड़ के रखूंगा, तब तक वो मेरे हाथ में रहेगा। पर अगर मैं उसको जाने दूंगा तो वो गिर जाएगा मेरे हाथ से और वो मेरी लाइफ में कभी मैनिफेस्ट नहीं होगा। ये मानिए कि अगर आप अपना हल्का सा डिजायर लूज करते हो ना, थोड़ा सा लूज करते हो, आपके लूज करने से यूनिवर्स भूल नहीं जाता कि आपका ये डिजायर था। वापस रिपीट करता हूं मैं, आपके वो ग्रिप लूज करने से यूनिवर्स भूल नहीं जाता कि आपको वो जॉब चाहिए थी,
इनफैक्ट जब आपका ईगो उस चीज को छोड़ देगा तब ही यूनिवर्स आकर आपके लाइफ में लेकर आ पाएगा। आपकी ईगो ने उसको पकड़ के रखा है, कस के पकड़ के रखा है, कि जिसके कारण आपकी लाइफ में वो नहीं आ सकता। भैया, भाइयों और बहनों, ये चीज को बिल्कुल इंप्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में। यही सिंपल चीज है। कीप इट सिंपल, रियलाइज दैट यू हैव कंट्रोल ओवर योर लाइफ। डू नॉट एक्ट आउट ऑफ दीज आउटर शेल्फ, एक्ट फ्रॉम विद इन, एक्ट फ्रॉम योर ऑथेंटिसिटी। जितना आप ऑथेंटिक रहोगे, जितना आप रियल बनोगे, उतना ही आपकी लाइफ में वो चीजें आती रहेंगी। दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चंस है प्लीज कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या चीजें मैं इंप्रूव कर सकता हूं मेरे वीडियो में, हमारी फैमिली में क्या चीजें मैं ला सकता हूं जिसके कारण आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिले, और ऐसी कौन सी चीजें मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं वीडियो में जिससे वीडियो इंटरेस्टिंग हो और लोग पूरा वीडियो देखें। अगर आपने पूरा इधर तक वीडियो देखा है तो आपके लिए एक बोनस। एक बात याद रखिए, अगर आपको लेट गो करना है कोई भी चीज में, तो एक चीज ये याद रखिए कि सारी की सारी चीजें जो आसपास हैं आपके, छोटी सी छोटी चीजें, उनको छोड़ना चालू कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जॉब निकल गई, आपको जॉब से निकाल दिया, जिसके कारण आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन हुआ कि मेरी लाइफ से वो जॉब निकल गई। तो अगर आपको लेट गो करना है उस पेन से, तो आपको धीरे धीरे छोटे छोटे एस्पेक्ट पे लूज अप होना पड़ेगा। आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा कि वो मेरा जो डेस्क है वो निकल गया, जो मेरा कंप्यूटर था और जो सारी फाइल सेव थी डेस्कटॉप पे वो निकल गई। धीरे धीरे करके छोटी छोटी चीज़ों पे आप उनको लेट गो कीजिए। जैसे ही आप छोटी छोटी चीज़ों पे लेट गो करोगे, वो बड़ी वाली जो चीज़ है, जो जॉब, जिसको हम बोलते हैं ये बहुत मुश्किल है यार, उसको लेट गो कैसे करूं, वो ऑटोमेटिकली लूज हो जाएगी। थैंक यू।